हरिओम अंकल की महाराज बोल रहे हैं जी। कुछ क्षेत्रों के नाम हमने भली प्रकार लिए थे, बताए थे। उत्तर क्षेत्र, देहरादून, हिमाचल, उत्तराखंड, बताया था ना। नाम तो लिए थे, ऐसा तो नहीं कि नाम नहीं लिया हमने। नाम तो ले लेते हैं, हम बता देते हैं पहले ही। ध्यान से सुनो अभी हमारी बात। ये सब क्षेत्र इस प्रकार तबाही, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवेज बह जाना, वाह क्या तबाही कर रही है प्रकृति। दुर्गा देवी के पल पल की क्षमता शक्ति को देखो थोड़ा सा। समझ में नहीं आ रहा है कहां से क्या आ जा रहा है, कि कैसा पल विनाशकारी आ जा रहा है, समझ में नहीं आता। रोक नहीं सकते, समझेगा कहां से। कोई काम का नहीं है इनका ज्योग्राफी का स्टडी, बिल्कुल बेकार है। सब जला देना चाहिए सारे बुक्स को, जो इस बात को प्रूव नहीं कर सकते कि ये होता क्यों। इसलिए तो प्रश्न पूछ रहे हैं लोग कि हो क्यों रहा है। देखो, हमने बार बार पहले ही बताया, कोलैटरल डैमेज इस प्रकार होगा। कल ही सरकार बीजेपी आईआरएसएस के ऊपर उंगली उठेगी ही। कल ही सरकार के जितने नौकर, बदमाश, करप्ट ऑफिशियल्स हैं, जिन्होंने भरसक करप्शन किया है, सब सामने आ रहा है। अभी आप पेट्रोल कहो, डीजल कहो, एथनॉल मिक्सचर कहो, पेट्रोल में पानी मिलाना कहो, XP95 पेट्रोल कहो, उसमें मिलावट कहो, सब बड़े बड़े स्कैम्स और घोटाले करके बैठे हैं ये बदमाश। इतने बदनाम हो चुके हैं ये तो बात रही इकोनॉमिक करप्शन की। पूरा जितने इकोनॉमिक एसेट्स होने चाहिए पब्लिक वेलफेयर के लिए, इसमें कितना करप्शन, मिलावट है, इसकी तो कोई तुलना, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता जितना भारत में करप्शन है। 7 पेड़ काटना, गऊओं को काटना, गाय काट रहे हैं, गौ माता को काट रहे हैं, सोच सकते हो आप। बुचर कर रहे हैं, मार दे रहे हैं, जिनकी पूजा होनी चाहिए भारतवर्ष में। नवरात्र आ रहा है, जन्माष्टमी होके गई, गणेश चतुर्थी के पहले नंदी की पूजा होती है और नंदी को काट रहे हैं। जाते हैं जिन जगहों से हमें प्यार है, वो इस तरह से विनाश होता हुआ जब देखते हैं ना, तो अपडेट देने के समय पे ना कई बार ऐसा हो जाता है कि भाई नहीं यार ये तो मैं नहीं डालूंगा। जंगलवासी को फॉलो करो, अपडेट तो मैं दे ही दूंगा, पर इन चीजों की रोकथाम कब होगी, कैसे होगी, किस तरह से ये सब चीजें थमेंगी, इसके ऊपर कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है यार। लोग परेशान है सभी जगह पर, उत्तराखंड, हिमाचल, देहरादून में अब जो हुआ पीछे, इससे पहले जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हर जगह यार यही सब हुए जा रहा है। अब इसमें कोई साइंस है, कोई विज्ञान, या फिर कोई ज्ञान, या कोई सनातन धर्म की पावर, या फिर किस तरह से कोई और कोई शक्तियां, या नेचर डिस्टर्ब, कौन कौन से एल्गोरिथम क्या वर्क कर रहा है, कुछ नहीं समझ आ रहा। कोई कह रहा है जाता हुआ मानसून है, भाई आता हुआ भी तंग कर रहा है, मानसून रहता हुआ भी तंग कर रहा है, जाता हुआ भी तंग। तो क्या प्रकृति तो क्या स्वागत करेगी माला से, विनाश से स्वागत करेगी ना? समझते नहीं। कारण ये है, ये बदमाश, नालायक, निठल्ले, टेररिस्ट है, आतंकी है, आतंकवादी है ये आतंकियों के चेहरे हैं, अलग अलग चेहरे हैं। देशद्रोही, आतंकी, ट्रेटर्स, बहुत बदमाश है ये, बहुत बदमाश आदमी है। हम बता रहे हैं आपको, जितने अधिकतर मंत्री हैं जो करप्शन कर रहे हैं, स्लॉटर कर रहे हैं, भारत के संस्कार के साथ, कल्चर के साथ खेल रहे हैं, उसका ये कारण है, ये है दुष्परिणाम हो रहा है। वेदों में, शास्त्रों में भली प्रकार दिया गया है, सब बताया गया है कि जब प्रकृति विनाश करती है, अतिवृष्टि आती है, बाढ़ आती है, सरकार के ऊपर उंगली उठती है। देवगण सरकार पर उंगली उठाते हैं कि पकड़ो इनको, उठाकर जेल में डालो, पकड़ो इनको, उठाकर जेल में डालो, पकड़ो जेल में डालो, घेरो इनको। प्रकृति बोल रही, बस सिंपल सा संकेत है। इतना कौन सा इसमें रॉकेट साइंस था? आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इसे समझना था, देखना था। क्योंकि इतना भयावह डिस्ट्रक्शन किसी माइकल लाल ने कभी ना ही देखा, ना ही सुना, कभी कहीं हुआ जो अब हो रहा है। और वो माइकल लाल डूब भी रहा है उसमें, जो ज्यादा दिमाग लगाता है। होना ही है। अब शंकर जी के देवस्थान देखो आप, किस प्रकार से स्वयं देवस्थान को ही शंकर जी क्या कर रहे हैं, जलमग्न कर दे रहे हैं।
भूस्खलन से जलमग्न होकर सब ध्वस्त, स्वयं के ऊपर माटी कीचड़ डाल दे रहे हैं। क्या बताना चाह रहे हैं शंकर जी, बोलना क्या चाह रहे हैं? पूरा मंदिर जलमग्न हो गया, लैंडस्लाइड के अंदर पूरा समा गया। अरे देवघरों में इस प्रकार से दुष्कर्म हो रहे हैं, मंदिर बचे नहीं, देवस्थान बचे नहीं है, व्यापार के स्थान बन गए। तो शंकर जी बोल रहे हैं आ जाओ प्रकृति देवी, हमारे ऊपर ही आ जाओ। ये निठल्ले नालायक पंडित है जो हमारी मूर्तियों को दिखाकर व्यवसाय कर रहे हैं, दबा दो इनको और इनकी स्थलियों को। हमारी तो कई मूर्तियां हैं, साक्षी रूप में, रुद्र नारायण रूप में हम विराजित रह सकते हैं, भूस्खलन के बीच में भी रह सकते हैं, पत्थर ही तो रहेंगे परंतु साक्षी रूप में रहेंगे, विनाश के रूप में रहेंगे, क्यों नहीं रह सकते? मूर्ति क्या समा नहीं सकती धरातल के अंदर? जब पूरे धरा के कण कण मूर्ति की ऊर्जा से सुरक्षित रहता तो समाने में कौन सी बड़ी बात है? फिर निकाल लेंगे। गाड़ियां तो देखो, वाह, ऐसे डूबी, ऐसे बह गई जैसे कि मानो पेपर की बोट्स है। पूरा रोड पे प्रलय, खड़े थे, ये नहीं प्रलय चल रहा है, बहुत पहले से बताया था हमने। अभी तो भूकंप बाकी है, हम बता रहे हैं भूकंप इतने खतरनाक रहेंगे, एक क्षण स्थान पर शांति से खड़े नहीं रह पाओगे कोई जहां भूकंप रहेंगे। कारण यही है, कल सरकार प्रशासन बदमाशी कर रही है, दुष्कर्म कर रही है, धर्म की हत्या कर रही है, इसलिए कुछ बचने वाला नहीं है। अभी इसको रोक नहीं सकते क्योंकि ये दुष्कर्म इतने कर चुके हैं कि अगर ये बंद भी कर लेते हैं अभी तो भी ये रुकेगा नहीं। तो कर ले जितने पाप करने हैं, जितना लूटपाट करना है मचा ले कर ले, क्योंकि कुछ बचना है नहीं। पैरों तले जमीन नहीं रहेगी, खिसक जाएगी, हाईवेज रोडवेज रहेंगे नहीं, टोल बूथ के मात्र पोल रह जाएंगे। हमने बताया था। तो ये क्या है? मनाली हाईवे टोल प्लाजा। ये गडकरी को बोलो अगली बार डैम के ऊपर में बनाने टोल प्लाजा, उसके बगल में अपना पर्सनल घर बनाने के लिए और अपने परिवार वालों को घर में बिठा के रखने के, बड़ा मेंशन बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लगा लो, हजारों करोड़ का घर बना लो, कोक विकोक की मदद से बना लो और उसी में जाके रहो। और जब बाढ़ आती है उसी में रहना, निकलना मत वहां से। बोलना है मेरे टोल प्लाजा है, इसको कोई नहीं हटा सकता, बिल्कुल नहीं हटा सकता। देखो क्या मस्त लटक रहा है पोल। प्रलय है ये, प्रलय है। क्या प्रलय? अभी आगे का बता रहे हैं हम, सुन लेना ध्यान से, बाद में पछताओगे तो बोलना मत। मसूरी रोड से सब होने वाला है, देहरादून जाने के लिए ये सब रास्ते इस प्रकार बंद होके बह गए, बहुत बुरा हाल हो चुका है। भूस्खलन इस प्रकार जाम हो चुकी है, अच्छे से वाहनों को बस करके एक थार भी पूरी दब चुकी है इस मलबे के नीचे, समा लिया अपने अंदर। और एक स्विफ्ट है। पूछना तो कभी इंश्योरेंस कंपनियां दे पा रही है, इतना खर्चा नहीं दे पाएगी ना, कहाँ से देगी? और हमने अपनी गाड़ी सब बैंकरप्ट है, पार कराई है, बड़ी इकोनॉमी कोलैप्स हो चुकी है, लूटपाट करके फॉल्स एडवर्टाइजमेंट्स के भरोसे कल की सरकार कुर्सी को घसीट कर लेकर जा रही है। ले जाए, हमने तो पहले बोला है, कब तक कितना दूर ले जाते हो? सब पूरी दुनिया दिख रही है, सब देख रहे हैं। बार बार प्रकृति रास्ता बंद कर रही है, बार बार कली की सरकार को उसको खोलना है, खोलो, वहीं बैठ जाओ, झाड़ू लेकर बैठ जाओ वहीं पे, तुम्हारे जेसीबी को लेकर वहीं बैठ जाओ, वहीं सो जाओ, वहीं घर बना लो। कैसा होता है एक उदाहरण बता रहे हैं, बहुत सिंपल सा समझा रहे हैं। एक माँ है, उसका बच्चा जो है ना बहुत बहुत बदमाश है, बहुत ज्यादा बदमाश है, बहुत गलत बच्चे को जन्म दे दिया है, होता है ना ऐसा। तो वो बार बार जाता है जहां पे उनकी माँ ने ना पेड़ लगाए, बहुत सारे पेड़ों को उखाड़ देगा, बच्चा भाग रहा है, पेड़ निकाल के फेंक दे रहा है, उसके ऊपर कूद रहा है, उसके ऊपर मिट्टी का कुछ बना रहा है, उसे पेड़ बिल्कुल पसंद नहीं है, पेड़ काट के फेंक दे रहा है, बार बार माँ के डांट लगा के अंदर कर रही है और उस स्थान में जाने के रास्ते को बंद कर दे रही है। फिर जा रहा है, पेड़ काट रहा है, निकाल दे रहा है और अपना कुछ वहां पे बना रहा है और अपने पैरों से वहां गंदा कर रहा है।
फिर से मां बंद कर दे रही है, फिर से वो वहीं जा रहा है और दोस्तों के साथ मिलकर तबाही मचा रहा है, अंदर सारे पेड़ काट डाले। मां क्या करेगी? क्या करेगी मां, बताओ? बार बार रोकने के बाद रास्ता बंद कर रही, किसी कारण से बंद कर रही है, क्योंकि आगे जाओगे तो मरोगे, मर रहे हैं, उसको तुमको क्लियर करना है, करो। वे वहां पर अभी इस प्रकार भूकंप आएंगे, वहां जाना तो छोड़ो, जो वहां रह गया वापस नहीं निकल पाएगा कभी, क्योंकि वो नरक पहुंच जाएगा, यम द्वार, यम समीप, यम चरण के पास। भूकंप को समय नहीं है ज्यादा, अभी इधर ही है पास में। ये सब क्षेत्र पूरे जाएंगे काम से। हिमाचल उत्तराखंड का कोई अस्तित्व नहीं बचने वाला है, मात्र ये पर्वत रह जाएंगे। प्रकृति वहां पर्वत की स्थली और मात्र पेड़ और नदियां चाहती है, कोई घर नहीं चाहती है वहां पे, कोई घर नहीं चाहती है, इसलिए ये हो रहा है। हम बता दे रहे हैं, भरपाई सर्व की हो जाएगी जो धर्मपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। चिंता का कोई विषय नहीं है, सब घर बन जाएंगे आपके, चिंता मत करना। कई हजारों एकड़ पे सर्व भली प्रकार कार्य चल रहा है निर्माण का, हम चला रहे हैं, परंतु पूर्ण विश्वास भक्ति से रहना चाहिए, हमारी बातों का पूर्ण ध्यान रहना चाहिए। हमने यदि कुछ बताया है तो उसको होने में तनिक सा भी संदेह नहीं रखना चाहिए, विश्वास करने में। उत्तर क्षेत्र में भूकंप आएगा, अभी है 18 सितंबर मध्य रात्रि। अमावस्या और उसके आगे वाले आने वाला पक्ष, उत्तर क्षेत्र में भूकंप आएगा। अभी क्षणों में बात कर रहे हैं, अभी बज रहा है 9 PM। ध्यानपूर्वक समझो हम क्या बता रहे हैं। उत्तर क्षेत्र में भूकंप आएंगे, ये दिल्ली के आसपास रह सकता है, देहरादून के आसपास रह सकता है, उत्तराखंड में होगा ही, 100% लिख लो। और इसके कंपन हिमाचल तक रहेंगे, ये तो आना ही है। और यदि आता है, हमारे से अगले संकेत का वेट करना, क्योंकि प्रकृति ने विनाश की गति बढ़ा दी है। भली प्रकार देहरादून के क्षेत्र के विनाश देखकर हम ये बता रहे हैं। हमने बताया तो था यहाँ पे भयानक विनाश होगा, वो हो गया, बह गए वहां पे हाईवेज बहुत सारे, अधिकतर बहुत विनाश हुआ अच्छे से, भली प्रकार। कोई मैया माया की पूजा करने से नहीं बचने वाले, प्रकृति की पूजा करनी चाहिए मात्र, और हमारे कर्म धर्म निष्ठा और हमारी वाणी की पूजा करनी चाहिए, उसका पालन करके। ये हमारा युग है, हम इस युग के स्वामी है। और पिशाच कली को नष्ट करने के लिए हम चतुर्भुज श्री हरि नारायण विष्णु ने जन्म लिया है। हमारी वाणी ही मात्र बचा सकती है, सावधान करके सुरक्षित स्थली पर ले जा सकती है। जो नहीं सुनते उनका हिसाब पक्का है। क्या? हाँ, कठोरता से समझाएंगे नहीं तो समझते नहीं है, उसके बाद में नरक देखना पड़ता है, क्योंकि जितनों की मृत्यु हो रही है सब नरक गति को प्राप्त हो रहे हैं। स्वर्लोक में तो कोई जा ही नहीं रहा है, क्योंकि सब गिरे हुए मात्र गंगा नदी के स्नान के भरोसे अपने पाप धोने की कोशिश रखना चाहते हैं, कर्म भरोसे नहीं। भूकंप के प्रतीक्षा में रहिए, क्योंकि यही आगे का संकेत देगा। प्रकृति ने ये विनाश के संकेत दे दिए हैं, अब भूकंप की प्रतीक्षा में रहिए, ये संकेत देगा आगे बड़े वाले भूकंप के। बस यही हम समझाना चाह रहे हैं। हरिओम जनरल कल की साइनिंग आउट।